देखो, इन आवर डेली लाइफ वी हैव लॉट मैनी एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। हम डेली बेसिस पे सर इलास्टिस थोड़ा सा ब्लर है। ब्लर। यस सर थोड़ा सा। कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, नहीं तो कर दूंगा मैं। ओके, लाइक जैसे हमको ये एक वेट उठाना है, से 10 kg वेट उठाना है। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की कुछ थिकनेस है, इससे हमने 10 kg वेट उठा लिया। अब मान लो ये 100 kg वेट हम इस स्ट्रिंग से उठाएं तो ये टूट जाएगी, टूट जाएगी ना। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ऑफ स्ट्रिंग तो सेम है, फोर्स हमने बढ़ा दी तो स्ट्रेस बढ़ गई। एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस डिफाइंड है, ब्रेकिंग स्ट्रेस स्ट्रिंग की जो भी होगी वो होगी, तो वो डिफाइंड है। तो अकॉर्डिंगली अगर हमको ज्यादा वेट लिफ्ट करना है तो हमको थोड़ी मोटी रस्सी चाहिए, करेक्ट, सो दैट एरिया बढ़ जाएगा एंड ओवरऑल स्ट्रेस सेम रहेगा। सो this is one कि why we need a thick rope to lift the more weight, right? A thin rope can lift the small weight, but a thin rope cannot lift a large weight, right? Similarly, ये suppose एक स्लैब है, कोई भी स्लैब है, तो ये स्लैब की थिकनेस क्या होनी चाहिए? इट विल डिपेंड ऑन हाउ मच वेट वी आर पुटिंग ऑन इट, ठीक है। लाइक अलमीराज में बहुत सारे स्लैब होते हैं, उन पे हम सामान रखते हैं। अब वो स्लैब आप बहुत थिन करोगे तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो कितना वेट रखना है उसके हिसाब से उसकी थिकनेस डिफाइन होती है, राइट। तो ये कुछ जनरल यूज है इलास्टिसिटी के। ग्लास है, ग्लास एक्सपैंड नहीं हो सकता, तो अगर आप उसको कम दबाओगे तो क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। नाउ हमको जो दिए हुए हैं दो एग्जाम्पल, वन इज बेंडिंग ऑफ बीम, बेंडिंग ऑफ बीम। सबसे पहले बीम क्या होता है? बीम करते हैं ना, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, सो वी हैव कॉलम्स, जो पिलर्स होते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। दो पिलर्स के ऊपर जो स्लैब रेस्ट करता है इसको हम बीम बोलते हैं, राइट। फॉर अ रेडीमेड एग्जांपल यू कैन टेक अ ब्रिज, कोई भी ब्रिज, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और उनके ऊपर एक स्लैब डला होता है, तो जो स्लैब होता है दैट इज कॉल्ड द बीम, उसको हम बीम बोलते हैं, राइट। अभी समझ में आया? यस सर। अब इस बीम का अपना एक वेट होता है, अपना एक कुछ वेट होगा, बिकॉज इट इज सपोर्टेड एट द टू एंड्स। सो देन व्हाट हैपन, ये अगर इस टाइप से है और ये इन दो एंड्स पे सपोर्टेड है, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बैंड लाइक दिस बिकॉज ऑफ वेट। वेट की वजह से कोई भी चीज बैंड होगी। नाउ हमको दिखे या ना दिखे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मतलब इतनी बैंड हो के हमको दिखाई दे जाए और इतनी बैंड ना हो कि हमको दिखाई दे, तो अकॉर्डिंगली, लेकिन अगर वेट है तो कुछ गैप होगा ही होगा, कुछ नीचे से सैग हो जाएगा। ये जितना सैग होता है इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ बीम। नाउ थिंक ऑफ, ये डिप्रेशन अगर बढ़ता जाएगा देन व्हाट विल हैपन, एक टाइम पे बीम ब्रेक हो जाएगा, इजंट इट? ब्रिज तो देखा है ना, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ऐसे पिलर बोलते हैं जिनको, है ना, और इसके ऊपर ऐसे एक स्लैब रखा होता है, इस टाइप से, और इसके ऊपर हम चलते हैं ऐसे,
राइट। इसको हम बीम बोलते हैं, ये बीम है। ओके, बीम का अपना कुछ वेट होता है और प्लस जो भी इसके ऊपर सामान रखा जाएगा उसका भी वेट होगा। तो अब से सोचो, वेट सेंटर पे एक्ट करता है, तो ये वेट क्या करेगा, इसको ऐसे बैंड करेगा। सो इट विल गेट बैंड लाइक दिस, इस तरह से बैंड हो जाएगा ये ऐसे। दिस वे, ठीक है। तो इसकी शेप ऐसे फ्लैट ना रह के ऐसे बैंड हो जाएगी। अब ये जितना बैंड हो जाएगा अपनी पोजीशन से, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए। अगर ये डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो एक पॉइंट पे आके ये स्लैब ब्रेक हो जाएगा। यू गेट द पॉइंट? हाँ, समझ में आ गया? नाउ दिस डिप्रेशन इज गिवन बाय W L क्यूब अपॉन 4YBD क्यूब। ठीक है, ये स्लैब कैसा होता है? ऐसे रेक्टेंगुलर स्लैब होगा। तो ये इसकी लेंथ हुई। लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन पिलर्स। और इस टाइप से रेक्टेंगुलर ये होगा, ये हम बोलते हैं ब्रेड्थ, और ये होती है डेप्थ, राइट। सो लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ का ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करते हैं सो दैट ये डिप्रेशन कम से कम हो। और ये किस पे डिपेंड करेगा? यंग्स मॉड्यूलस पे। जितना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता जाएगा उतना ये डिप्रेशन कम होता जाएगा। अब L की क्यूब और D के क्यूब पे डिपेंड करता है। तो लेंथ हम जितनी बढ़ाएंगे उतना डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, और डेप्थ जितनी बढ़ाएंगे उतना डिप्रेशन कम होता जाएगा। तो हम एक ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि डेप्थ अगर हम बहुत ज़्यादा कर दें, तो डेप्थ अगर हमने बहुत ज़्यादा कर दी तो क्या होगा? डिप्रेशन कम हो जाएगा। लेकिन डेप्थ बहुत ज़्यादा करने से क्या होगा? डेप्थ बहुत ज़्यादा करने से इट विल बी समथिंग लाइक दैट। ऐसे डेप्थ है तो इट विल बैंड लाइक दिस, ऐसे बैंड हो जाएगा, दिस वे, दिस वे। इसको हम बोलते हैं बकलिंग। तो एक तो ऐसे बैंड हो रहा है, अब अगर हमने इसकी विड्थ भी बढ़ा दी तो इट विल बैंड लाइक दिस, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? इसको हम बकलिंग बोलते हैं। तो हम डेप्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते, तो एक ऑप्टिमम वो चूज करते हैं कि लेंथ जितना चाहिए हमें, लेंथ और डेप्थ को उस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। ऑप्टिमम सेलेक्शन करते हैं कि मिनिमम डिप्रेशन हो, राइट। एक बार पढ़ लो इसको, फिर समझ में आ जाएगा। ओके, अगर हमको डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ानी भी पड़े तो हम क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर बीम हम आई शेप्ड बीम यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर बीम हम आई शेप्ड बीम यूज करते हैं। आई शेप्ड बीम कैसी होती है? जैसे रेलवे ट्रैक होता है। तो इन आई शेप्ड बीम में बकलिंग नहीं होती। जो आई शेप्ड बीम होती है वो बकल नहीं करती। सो वन इज दिस एप्लीकेशन एंड द अदर एप्लीकेशन इज हाइट ऑफ माउंटेन। Height of mountain, right? We have height of Mount Everest around approximately 9 kilometer. It is less than 9 kilometer, right? So that height is restricted. Basically on the earth उससे ज़्यादा height के mountain possible ही नहीं है। Reason behind that कि जो mountain का weight होता है, जो mountain का weight होगा, that weight per unit area is called the stress. और स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा नहीं हो सकती। ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाद ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो अर्थ की जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है, एक मिनट, मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू हाइट, और ये रफ कैलकुलेशन है, इट इज नॉट एग्जैक्ट कैलकुलेशन।
तो जो अर्थ क्रस्ट है उसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है दैट इज समवेयर 30 इंटू 10⁻⁷, और जो डेंसिटी होती है दैट इज 3 इंटू 10⁻³ kg/m³, एंड हाइट और ये g की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेते हैं. सो देन इट विल बिकम h इज इक्वल टू कितना हुआ 10⁻⁴ मीटर, and 10⁻⁴ meter it is 10 kilometer. So the maximum height by our rough calculation comes as 10 kilometer. That means a mountain on the earth surface can be up to a height of 10 kilometer, and this is the rough calculation, this is not the exact calculation, right? Next is strain energy. Strain energy is nothing that is same elastic potential energy. Elastic potential energy यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द वर्क एनर्जी पावर एज स्प्रिंग एनर्जी दैट इज इक्वल टू ½ kx². सो is equal to work done against restoring force during deformation of body. Right? Let a wire is stretched, is extended by delta L on application of a force F. Right? A small work done in a small extension dx, dw is equal to f dx. This work is stored as elastic potential energy, so we need to calculate the work. So dw is equal to f dx by y is equal to f by a x by l. ठीक है, ये dx कब किया हमने? when extension is x. जब एक्सटेंशन x थी तब हमने dx एक्सपेंड किया, तो ये आ गया y इज इक्वल टू एफ बाई, तो f इज इक्वल टू y a बाई l इंटू एक्स. ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो dw इज इक्वल टू y a बाई l x dx. ऑन इंटीग्रेटिंग, इसको हम इंटीग्रेट करें तो w इज इक्वल टू y a बाई l x dx का इंटीग्रेशन कहाँ से? 0 से डेल्टा l तक, क्योंकि टोटल एक्सटेंशन इज डेल्टा l. सो दिस विल कम एज x का इंटीग्रेशन x² बाई 2, तो ये आ गया 1/2 y a बाई l delta L square, right? This is stored as potential energy. So potential energy is half y a by l delta L square. इसको याद करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं.
L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, y a l, एंड दिस बिकम डेल्टा l बाई l स्क्वायर। L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे l स्क्वायर हो गया, उसको साथ में ले लिया, तो ये डेल्टा l बाई l क्या हो गया, स्ट्रेन, हाफ y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू a into l is what, volume of the wire, volume. So this is what is the strain energy. Further इसको हम और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन, तो यहाँ से y और एक स्ट्रेन ले ले तो ये आएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। वो आपको क्या पैरामीटर दिए हुए हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड करना आपको क्या यूज करना है, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y इंटू वॉल्यूम। So this relation is in terms of strain, this relation is in terms of stress strain, and this relation in terms of stress. तो अकॉर्डिंगली 3 डिफरेंट फॉर्मेट में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है उस हिसाब से इसको यूज़ करना, बट तीनों फॉर्मूले एक ही है, एक से ही तीनों डेराइव्ड है, राइट? ये है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा हाफ स्ट्रेस स्क्वायर, स्ट्रेस हो गया F बाई ए अपॉन वाई, तो आपको रेशो निकालना है U1 अपॉन U2, हाफ तो सेम हो जाएगा, फोर्स भी सेम है और मटेरियल भी सेम है ना? फोर्स भी, क्या बोल रही है? हाँ, सिर्फ एरिया, ठीक है। तो ये सेम, ये सेम, ये सेम, तो ये हो जाएगा A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। डायामीटर रेशो 1 इज कितना है, 2:1, डायमीटर रेशो 2:1 है, तो एरिया रेशो हो जाएगा 4:1, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1/4 स्क्वायर, दैट इज 1/16, ठीक है। इन द 12th वॉल्यूम इज 0.01%, तो दैट इज 0.01/100, ओके। एंड प्रेशर इज 100 एटमॉस्फेयर, तो 100 इंटू 10⁵। बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाई V, प्रेशर इज 100 इंटू 10⁵, डेल्टा V इज 1 इंटू एयर, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4, तो हाउ मच इज इट, 2, 5, 7 and 4, 10⁻11। ये 10⁻11 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमको चाहिए डाइन्स में, तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁴, सो दैट विल बी 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 में क्या हो जाएगा, रखोगे बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेल्टा V अपॉन V, तो ये V ऊपर आ गया, और बल्क मॉड्यूलस होता है इनवर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो
तो ये हो गया 1/4 इंटू 10⁻⁻⁵ एंड प्रेशर हो गया 100 एटमॉस्फेयर एंड यू विल कीप इट 100 एटमॉस्फेयर ओनली, क्योंकि इसकी यूनिट पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। एंड वी आर गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर एज 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया 100 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब एंड डेल्टा वी हमको निकालना है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला गया 4 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू ये सब मिला के 10⁴ इंटू 10⁻⁻�6, so that will be 0.4 into 10⁻⁻�6 meter cube and this is 0.4 centimeter cube, right? 10th is what? एक वायर है वो W वेट उठा सकता है, ठीक है। अगर हम इसको 2 पार्ट में काट देंगे तो भी क्या होगा, एरिया तो सेम रहेगा, और कोई स्ट्रिंग कितना वेट उठा सकती है वो एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे नहीं डिपेंड करता। तो इसलिए हम उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो भी वो W वेट ही उठा पाएगा, ओके।